आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। संत साधन भय सर से पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सत्कार योग सत्संगियो वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। ये अंतिम पौड़ी है आनंद साहब जी की 40वीं पौड़ी। प्रायः संगत में इस वाणी की पहले 5 पौड़ियाँ और ये अंतिम पौड़ी का गायन होता है। इसका संक्षिप्तीकरण पंथ ने किया है। अमरदास जी की इस वाणी में महाराज कहते हैं कि आनंद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे। आनंद की प्राप्ति वो है जो प्रभु के गीतों में प्रभु की सिफत में लीन हो गया है और सफल हो गया है, फिर उसे आनंद की प्राप्ति होती है। आनंदावस्था तुरीय अवस्था है। आनंदावस्था चौथी अवस्था है। नानक चौथे पद में सोजन गत पाए। इसको गुरमत में आनंदावस्था कहा गया है। धर्मशास्त्रों में इसे तुरीय अवस्था कहते हैं। आनंद की प्राप्ति वो है जहां उसके बाद फिर कोई और प्राप्ति की कामना नहीं रह जाती, कामना रहित हो जाते हैं। सारी प्राप्तियां उन्हें हो जाती हैं, कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे। जिसने परमात्मा को सुन लिया है, परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, फिर वो आनंदावस्था में रहता है। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। पार ब्रह्म की प्राप्ति के बाद उसके सारे चिंताएं, विसूर अर्थात चिंताएं, सगले अर्थात पूरे दूर हो जाती है। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। उस गुरुमुख ने गुरु की कृपा से सच्ची वाणी सुन ली है, उसे सच्ची वाणी की प्राप्ति हो गई है। फिर उसके दुख और संताप उतर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी, क्योंकि उसने सच्ची वाणी सुन ली है, सच को स्वीकार लिया है। परमात्मा की प्राप्ति उसे हुई है, उसका एहसास हो गया है। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। संत साजन भय सर से पूरे गुरते जानी। गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से संतों और सज्जनों को ऐसे रस की प्राप्ति हो गई है जिसे सरस कहा जाता है। संत साजन भय सर से, सरस अर्थात सारा रस, पूरे गुरते जाने। गुरु की माध्यम से उन्होंने ये प्राप्तियां कर ली। संत साजन भय सर से पूरे गुरते जाने। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत, जिसने भी इस वाणी को सुना है, जिसने भी इसे पढ़ा है, सुनते पुनीत कहते पवित्र, जिसने भी इसे कहा है, सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे। क्योंकि उस भरपूर सतगुर की उन्हें प्राप्ति हुई है। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे।
नानक बेनती करता है कि ऐसे परमात्मा के चरण में जाकर उन्हें अनहद शब्द की प्राप्ति हो गई है। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे भरपूरे, बिनमंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। गुरु के चरण में ऐसे अनहद शब्दों की उसे प्राप्ति हुई है जिसका बयान नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। पौड़ी एक बार फिर। आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सर से पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे भरपूरे, बिनमंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सत्संगियों, गुरु अमरदास जी महाराज ने आनंद साहब वाणी में अमूल्य विचार देकर हमें कृतार्थ किया है। हमें इनका उपयोग करना चाहिए। केवल मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए वाणी नहीं पढ़नी चाहिए। इसे गंभीरता से लें ताकि सभी का अलोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर पवा पह मेले वाली परिस्थितियाँ यथाशीघ्र बने। इतने वचन प्रवान करो हो या भूला चूका दी क्षमा। फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।